हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 10 कवर करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज रोल ऑफ फैशन प्रोफेशनल्स। फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ फैशन डिजाइनर्स ही काम नहीं करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के फैशन प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं या एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं और उनका क्या रोल होता है, वो क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने काम के थ्रू फैशन इंडस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट। Okay. In fashion institutes, a variety of subjects are taught in the streams of design, technology, fashion merchandising, retailing and management. So सिर्फ फैशन डिजाइनिंग ही एक पार्ट नहीं होता है फैशन इंडस्ट्री का, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन रिटेलिंग एंड फैशन मैनेजमेंट। सो फैशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। The course curricula and syllabi are developed to train students to become professionals with knowledge, skills, and ability to think creatively and problem solving, because design सिर्फ एस्थेटिक रिलेटेड नहीं होता है, उसमें फंक्शनैलिटी भी होती है। तो उस चीज के लिए भी फैशन स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है कि सिर्फ आप थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी हर चीज को समझ पाए, कर पाए। The fashion industry offers a range of career and employment opportunities. बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे जो इसमें न्यू होते हैं, फैशन को पहली बार समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि फैशन अगर हमने पढ़ा तो हमारे पास सिर्फ एक ही करियर अपॉर्चुनिटी रह जाती है, वो है फैशन डिजाइनर की। बट ऐसा नहीं है, अ रेंज ऑफ करियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बिकॉज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि फैशन इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, जिसमें कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। Since some of job responsibilities may overlap, it is critical to have professional interpersonal skills in order to work as a coordinated team. The fashion industry comprises companies और organization। फैशन इंडस्ट्री में कौन होता है? ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं अपने कंज्यूमर सेगमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मींस एथनिक वेयर बनाती है, और किस कंज्यूमर सेगमेंट के लिए? टीनेजर्स के लिए, या फिर 18 टू 25 के एज ग्रुप में जितनी विमेन होती हैं उनके लिए। द फोकस कुड बी ऑन अपैरल। अपैरल पे फोकस हो सकता है कि वो क्लोथिंग बनाती है। एक्सेसरीज पे फोकस हो सकता है कि वो स्कार्फ्स बनाती है, वॉचेस बनाती है, ज्वेलरी बनाती है। डिजाइन, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फोरकास्टिंग और मार्केटिंग, इनमें से किसी भी चीज पे फोकस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि फैशन इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। Some cater to the domestic retail market, be it brands like Shoppers Stop, Fab India, Anoki, etc., or the designer clothing segment. In addition, the export houses and buying houses manufacture apparel and products. जो export houses और buying houses होते हैं वो apparel और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ओनली फॉर एक्सपोर्ट। वो अपनी कंट्री में रिटेल नहीं करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। दिस नेसेसिटेट्स a well synchronized flowchart of activities by different departments, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग काम को देखते हैं। उनके बीच में एक सिंक होना बहुत जरूरी है। ईच कंपनी irrespective of whether it is design, technology or marketing oriented can function at peak efficiency levels only if there are competent professionals within the organization. जितना हेल्दी कंपटीशन होगा या जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतनी ही एफिशिएंसी से कोई कंपनी काम कर पाएगी। एंड आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो पहले हम फैशन डिजाइनर के बारे में पढ़ेंगे कि फैशन डिजाइनर का क्या रोल होता है और फैशन डिजाइनर कौन होते हैं और इंडस्ट्री में उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है।
A designer could be working in an export house, buying house, a corporate retail company or could be an entrepreneur. ज़रूरी नहीं है कि एक डिज़ाइनर का खुद का ही आउटलेट हो। एक डिज़ाइनर एक्सपोर्ट हाउस में भी काम कर सकता है, बाइंग हाउस में भी काम कर सकता है, एक रिटेल कंपनी में भी काम कर सकता है या उसका खुद का ब्रांड भी हो सकता है, खुद का बुटीक भी हो सकता है। He or she could be specialized in clothing for men, women or children. तीनों कैटेगरी में भी काम कर सकता है एक डिजाइनर या तीनों में से कोई एक में भी काम कर सकता है। A fashion designer's career in the fashion industry, specifically in an export house or buying house, initially begins as an assistant designer. अगर एक्सपोर्ट हाउस में कोई फैशन डिजाइनर काम कर रहा है तो उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले वो कंपनी का असिस्टेंट डिजाइनर बनता है, जिसकी हायरार्की में जिसके ऊपर एक हेड डिजाइनर होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग होती है और उस डिपार्टमेंट में और कंपनी में एक अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। In an export house, a designer works as a part of an extended team because सिर्फ डिजाइनर ही नहीं होता है जो कपड़े बनाता है, पूरी टीम होती है, अलग अलग फैशन प्रोफेशनल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? पैटर्न कटर होते हैं, सैंपल मशीनिस्ट होते हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं एंड मर्चेंडाइजर्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट और मर्चेंडाइजर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फैशन डिजाइनर का उसकी कंपनी में या एक एक्सपोर्ट हाउस में या कहीं भी क्या रोल होता है? टू अंडरस्टैंड द विजन एंड गोल ऑफ द कंपनी। उसकी खुद की भी कंपनी है अगर, तो उसको सबसे पहले यही समझना होगा कि कंपनी के विजन क्या है और गोल क्या है। द कंपनी प्रोडक्ट एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन एंड पोजीशनिंग इन द मार्केट। किस तरह से कंपनी काम करती है, उसका कंज्यूमर कैसा है और उसकी मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की मार्केट में पोजीशनिंग कैसे होती है। टू पार्टिसिपेट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, क्योंकि जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं कुछ भी, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ अपैरल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्लोथिंग की बात नहीं हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो टू पार्टिसिपेट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये एक फैशन डिजाइनर का रोल होता है with a team of seniors and colleagues for generating ideas and strategies. Brainstorming basically किसमें हेल्प करता है? आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करता है, स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है, जो कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने में या प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। रादर देन वर्किंग इन आइसोलेशन, अकेले काम करने से ज्यादा उसका रोल होता है कि वो सीनियर्स के साथ और कोलीग्स के साथ बैठ के काम करे। टू सिंक्रोनाइज इंडिविजुअल डिजाइन सेंसिबिलिटी मीन्स हर किसी में क्रिएटिविटी अलग लेवल की होती है, हर किसी के पास अलग आइडियाज होते हैं, तो जो उसकी इंडिविजुअल डिजाइन सेंसिबिलिटी है उसको इन्वॉल्व करना दूसरे डिजाइनर्स की थिंकिंग से टू कंट्रीब्यूट टू कोहेसिव लुक ऑफ द ब्रांड। और ऐसा ना हो कि डिजाइन ब्रांड से मैच नहीं कर रहा है, ब्रांड की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड दैट डिजाइन इज नॉट मियरली अ पेपर पेंसिल एक्टिविटी, डिजाइन को प्रैक्टिकल अप्रोच से भी देखना जरूरी है कि डिजाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, डिजाइन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। Design decisions are not only about originality and creativity, but equally about commercial realities and financial constraints. Financial implications or suggestions of details like selection of fabric कैसा होना चाहिए, cost and availability of trims. Trims वो चीजें होती हैं जो छोटी मोटी हमें गारमेंट को बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि थ्रेड्स, सरफेस ट्रीटमेंट्स मीन्स एम्ब्रॉयडरी हो गई या प्रिंटिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, तो उन चीजों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो सब भी गारमेंट की कॉस्ट में या प्राइसिंग में ऐड होता है। टू अंडरस्टैंड सैम्पलिंग, क्योंकि जब भी कोई डिजाइन बनता है तो वो खराब ना हो जाए या उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो, उससे पहले उसका एक सैंपल प्रोड्यूस होता है, तो डिजाइनर का ये रोल होता है कि वो सैम्पलिंग को अंडरटेक करे, पहला प्रोटोटाइप बनाए विच इनकॉर्पोरेट्स द एंटायर डिजाइन प्रोसेस फ्रॉम स्केच टू फाइनल प्रोडक्ट।
जैसा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपका सैंपल भी बनना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स हो, कोई अल्टरेशंस हो, कोई चेंजेस हो, तो वो सैंपल में ही किए जा सकें, ताकि वो प्रोडक्शन के टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि एक डिज़ाइनर अपने कलीग्स का फीडबैक ले, मार्केटिंग टीम का, मर्चेंडाइजिंग टीम का फीडबैक ले, ताकि उस डिज़ाइन को और बेटर किया जा सके। टू डेवलप अ फोकस्ड एंड कोहेसिव कलेक्शन व्हिच कुड बी इन जॉइंटली विद द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ऐसा ना हो कि वो कॉपीड लगे। The special characteristics of the company or brand and fashion forecast for the next season, fashion forecast को mind में रख कर ही, to understand the importance of time management, since time is equated to money. In export houses, this would include calculation of time taken from the point of placement, या बायर ने जब भी ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद फैब्रिक खरीदा, उसके बाद डिजाइन बनाया, प्रोडक्शन हुआ, शिपिंग हुआ, पैकिंग हुआ, जो भी हुआ वो सब शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज फैशन टेक्नोलॉजिस्ट। अब फैशन डिजाइनर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि फैशन डिजाइनर का क्या रोल होता है। अब फैशन टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कंपनी में इनका क्या रोल होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। अ गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट इज द इंटरफेस बिटवीन द डिजाइनर, द सैंपल प्रोटोटाइप एंड द फाइनल फिनिश्ड कलेक्शन। सो ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द डिजाइन एंड द फाइनल प्रोडक्ट। The technologists work in discussion and coordination with the designers, textile technologists, pattern cutters, production team, merchandiser। Means fashion technologist एक ऐसा इंसान होता है जो सबके कांटेक्ट में रहता है, सबके डिस्कशन में रहता है। In export houses and retail companies, the first sample is sent to a unit where a fashion technologist can assess the cost and processes of the प्रोडक्शन। मीन्स जब भी सबसे पहला सैंपल बनता है, सबसे पहला प्रोटोटाइप बनता है, तो वो सबसे पहले टेक्नोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, ताकि वो उसमें कुछ क्वालिटी टेस्ट कर सके, उसको असेस कर सके कि वो ठीक है, या कुछ अगर मॉडिफिकेशंस है तो वो सजेस्ट कर सके। तो इनका क्या रोल होता है, लेट्स स्टडी दैट। ओके, टू असेस द सैंपल क्रिएटेड बाय अ डिजाइनर। एक डिजाइनर ने सैंपल क्रिएट किया, उसको असेस करना टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। सजेस्ट सुटेबल मॉडिफिकेशंस इफ नेसेसरी, अगर उसको जरूरी लगता है तो वो मॉडिफिकेशंस सजेस्ट करता है। until it is completely as per specifications given by design team, जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता और प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक उस सैंपल में चेंजेस या ऑल्टरेशंस होते हैं। To attend meetings with the design team, where the sample may be tried on a dress form or a fit model, to review any other alterations and make detailed notes for the manufacturing unit, जो कि फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इजी हो जाता है उसको फॉलो करना। To ensure a rigorous process of quality control, कपड़ों की क्वालिटी चेक में भी इनका रोल होता है। To check the results of any fabric test, that is color fastness, means color bleeding तो नहीं हो रही है, कपड़ा shrink तो नहीं हो रहा है। To prepare a graded size chart, because एक्सपोर्ट हाउसेस में तो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन होता है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही साइज बने, एक डिजाइन के काफी सारे साइजेस बनते हैं। टू प्रिपेयर अ ग्रेडेड साइज चार्ट, तो फैशन टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है फॉर अधेरेंस बाय प्रोडक्शन यूनिट, जो कि प्रोडक्शन यूनिट फिर उसको फॉलो करती है। टू फाइनलाइज ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है देखने का। क्रिएट अ पैक ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, मींस एक स्पेसिफिकेशन शीट होती है जिसको कि टेक पैक भी बोला जाता है, जो यूज की जाती है प्रोडक्शन के टाइम पे, ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। कुछ इस तरह की दिखती है एक टेक पैक शीट, जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं डिजाइन की कि किस तरह का डिजाइन बनना है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये क्रू नेक टी है, मेन के लिए है, कलेक्शन का नाम है, इसमें क्रिएटेड बाय व्हाटएवर डिजाइनर, साइजेस लिखे हुए हैं, किस किस साइज में बननी है और क्या क्या मेजरमेंट्स हैं। सो टेक पैक शीट में ये सारी डिटेल्स होती हैं बेसिकली,
to carry out inspection and random checks garment while in production. तो फैशन टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि बीच बीच में इंस्पेक्ट करे कि गारमेंट का प्रोडक्शन स्मूथली चल रहा है या नहीं, और अगर कोई इशू आता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिजॉल्व करने का रोल भी फैशन टेक्नोलॉजिस्ट का होता है. Okay. The next and the last is fashion merchandiser. अभी हमने पढ़ा फैशन डिजाइनर कौन होते हैं, जो बेसिकली डिजाइनिंग करते हैं, सैम्पलिंग में हेल्प करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करते हैं. एंड फैशन टेक्नोलॉजिस्ट जो कि एक ब्रिज होते हैं, जो कि जिनका काम होता है सब कुछ असेस करना, टेक पैक बनाना, क्वालिटी चेक्स करना, इंस्पेक्शन करना, एक्सेट्रा. अब फैशन मर्चेंडाइजर कौन होता है? लाइन प्लानिंग इज एन इंटीग्रल क्रिएटिव एंड कमर्शियल एक्टिविटी. हमने इस चैप्टर में ही पहले कीज एंड टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा है कि लाइन को हम लोग रेंज या कलेक्शन भी बोल सकते हैं. It is an integral and creative and commercial activity in the fashion industry which involves planning and creating a range of merchandise for the next season. Merchandise means पूरा collection, पूरे सारे products. However, the success of the designer in creating the next collection would be less effective without the valuable inputs from the merchandisers. It is important to balance commercial viability with good reviews from the customers, because ultimately the production is for customers. A merchandiser is the interface between design and commerce. Means product और उसकी पोजीशनिंग और उसकी प्रमोशन में मर्चेंडाइजर हेल्प करता है. With the increased competitiveness in the market, the merchandiser has to make critical choices in terms of design and product positioning strategies, ताकि वो मार्केट में उसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए और हाईलाइट कर पाए. That will affect the profit margins of the company. So, what is the role of a fashion merchandiser? To coordinate between the company and retailer to provide a wider platform for the merchandise. कंपनी और जो उनका मर्चेंडाइज या उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं टू अंडरस्टैंड द यूएसपी ऑफ द कंपनी, एनालाइज द कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. मींस कंपनी की यूएसपी को समझते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट प्लेस करूं कि वो सबसे ज्यादा सेल आउट हो जाए. टू अंडरस्टैंड to undertake market research for trend directions and evaluate market competitors. To review the company's sales figures of the previous season. मतलब उसी अगर वही स्टाइल वापस से प्रोड्यूस हुआ है तो प्रीवियस सीजन की डिमांड और उसकी सेल को एनालाइज करना भी फैशन मर्चेंडाइजर का काम होता है. To draw up an in-house merchandising calendar. बेसिकली फैशन मर्चेंडाइजर एक कैलेंडर बनाता है, एक प्लानर बनाता है, जिसमें कि सारी डेट्स और डेडलाइंस होती हैं, जिसको सभी डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना होता है. टू डिस्कस द न्यू कलेक्शन विद द टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड बायर्स. जो कि डिजाइन करने वाले हैं या बाय करने वाले हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, कि किस तरह से वो प्लेस होना चाहिए या क्या उसका प्राइस होना चाहिए, विद क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, जिसके साथ कि वो कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फ्री प्रोडक्ट या सेल या एनीथिंग, एनी स्ट्रेटजी. To brainstorm with the marketing team to plan a strategy to position and promote the new collection. तो marketing team के साथ भी ये coordinate करते हैं ताकि प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट जगह पर प्लेस किया जा सके, बेस्ट से बेस्ट रिटेलर के पास रखा जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके. Okay, this is it. So I hope you like the video, and if you are new, please subscribe to my channel, and thank you for watching.